श्रील प्रभुपाद की। जय। बुद्धिश्च हीयते पुंसाम् बुद्धिश्चाह्यते पुंसां नीचैः सह समागमात् नीचैः समागमात् मध्यस्थै मध्यतां याति मध्यस्थे मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमा। श्रेष्ठतां याति चोत्तमा। इस श्लोक में नारद मुनि अर्जुन को बताते हैं, ये श्लोक बहुत विख्यात है, ये महाभारत में भी है और स्कंद पुराण में भी है। जब पांडवगण वनवास जा रहे होते हैं तो उस समय उनके साथ हस्तिनापुर के भी वासी जाना चाहते हैं, तो पूछते हैं कि आप लोग क्यों आना चाहते हैं हमारे साथ। तो वहाँ हस्तिनापुर के वासी इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और वे कहते हैं कि व्यक्ति यदि नीच व्यक्ति का संग करता है तो उसकी बुद्धि नीच हो जाती है, यदि व्यक्ति मध्य व्यक्ति का यानी मध्य बुद्धिमान व्यक्ति का संग करता है तो उसकी बुद्धि भी मध्यम बन जाती है, और यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करता है तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। तो चूंकि अभी पांडव श्रेष्ठ हैं, वे लोग जा रहे हैं वन की ओर, और इधर दुर्योधन और कौरव ये सब नीच हैं यदि हम इनके पास रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी ऐसे निकृष्ट हो जाएगी, इसलिए हम भी आपका संग करना चाहते हैं। कितना अच्छा तर्क दिया उन्होंने। तो ये श्लोक है बुद्धिश्च हीयते पुंसाम नीचैः सह समागमात् मध्यस्थै मध्यताम याति श्रेष्ठताम याति चोत्तमा, कि बुरी संगति का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। यदि कोई व्यक्ति आज शराबी है तो जरूर एक न एक दिन उस शराबियों का उसने संग किया था। यदि आज कोई जुआरी है तो कभी न कभी उसने जुआरियों का संग किया था। यदि आज कोई ऐसे नशेखोर आदि हो चुका है तो उसने ऐसे लोगों के बीच में उसका उठना बैठना था। होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति में, हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के द्वारा संकल्प निर्मित होता है उन कार्यों को करने की, और संकल्प के आधार पे हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, और बारंबार उस आचरण को दोहराने से वो आदत बन जाती है। और आदत क्या है? व्यक्ति का वही चरित्र बन जाता है, व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए यदि हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हम ना चाहते हुए अच्छे बनते हैं, ना चाहते हुए श्लोक याद करते हैं, ना चाहते हुए सुबह उठते हैं, ना चाहते हुए माला फिरने लगते हैं, ऐसे ही 4 नियम पालन करने लगते हैं। लेकिन हम यदि ऐसे लोगों के बीच से हमें हटाकर कहीं अन्य स्थान में रख दिया जाए तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले फिर हम वैसा ही करेंगे जैसे लोगों के बीच में रहेंगे। और ऐसे भी कहा जाता है, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी संगति कैसी है, उससे वो जाना जाता है। तो दुर्जन व्यक्ति का संग त्यागना परम आवश्यक है। चाणक्य भी कहते हैं, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकर। दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, सुशिक्षित क्यों ना हो, धनी क्यों ना हो, प्रभावशाली क्यों ना हो, उसका संग त्यागना चाहिए, क्योंकि उसका संग ऐसा ही है जैसे एक विषैले सर्प के निकट जाता है कोई मणि पाने के लिए। मणि तो मिलता नहीं, ऊपर से सर्प उसे डसता है, उसका शरीर में से विष डाल देता है, जिसके कारण उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जो दुर्जन लोग हैं, यदि इनका हम संग करते हैं, देखो अजामिल के प्रसंग में, अजामिल 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण था, सुशील था, माता पिता का आज्ञाकारी था, गुरुजनों का आज्ञाकारी था, उसकी इंद्रियां संयमित थी। फिर भी उसने एक दिन उसने दृश्य देखा, एक शूद्र और एक शूद्राणी को ऐसे आलिंगन करते हुए देखा। इस दृश्य को देखने मात्र से उसने संग किया विषय का। इसलिए कहते हैं संगात संजायते कामः। एक दृश्य, हम जब कहते हैं कि बुरे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल हमें लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हमें हर वो बुरी चीज़ें, चाहे वो साहित्य के रूप में आए, चाहे हमारे पास सिनेमा के रूप में आए, चाहे ऑडियो के रूप में आए, चाहे अन्य किसी भी साधन के रूप में आए, हमें उससे बचना चाहिए। कहते हैं एक व्यक्ति क्या है ये पता चलता है, वो क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, क्या देखता है, कैसे लोगों के बीच उठता बैठता है। ये सब कुछ एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। केवल व्यक्ति के साथ मिलने से ही एसोसिएशन नहीं होता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जो भक्तों से दूर है
लेकिन यदि भक्तों का चिंतन करता है, भक्तों की वाणी सुनता है, भगवान का दर्शन करता है, आध्यात्मिक साहित्य अध्ययन करता है, तो वो भक्तों का संग कर रहा है। उसके विपरीत यदि कोई भक्तों के बीच में रह के भी यदि वो संसार की खबरें और संसार की चीज़ों का संग कर रहा है, यानी कि उधर का फिल्मी गाने सुन रहा है सिनेमा देख रहा है, वैसे साहित्य पढ़ रहा है, तो वो भक्तों का संग नहीं कर रहा है। तो अजामिल ने एक ऐसा दृश्य देखा, इस दृश्य को देखते ही उसके मन में जो सुषुप्त काम वासनाएं थी जागृत हो गई और उसका पतन हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कैकेयी के जीवन में। कैकेयी प्रभु राम से इतना प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के प्रभाव में, बारंबार मंथरा के द्वारा समझाए जाने से कैकेयी का जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा पूर्णतः बदल गई। तो जो कैकेयी प्रभु राम से प्रेम करती थी, अभी राम को शत्रु के रूप में देख रही है, खतरे के रूप में देख रही है कि राम यदि राजा बन जाएंगे तो उससे मेरा नुकसान होगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो ऐसी धारणा क्यों हुई उसकी? कैकेयी ने जब मंथरा की बात माननी शुरू कर दी, तो इस प्रकार से उसके मन में ऐसी भावनाएं निर्मित हुई, और जिन भावनाओं के कारण कई लोगों के जीवन संकटपूर्ण हुए। जैसे दशरथ महाराज की असामयिक मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता का वनवास हो गया, साथ ही साथ सीता का अपहरण हो गया। ये सारी घटनाएं क्यों हुई? एक कैकेयी के कारण। एनीवे, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हमें संग करते समय सावधान रहना चाहिए। देखो, जो धूल है, मिट्टी, ये यदि पानी का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है, और वही धूल यदि खुशबूदार हवा का संग करता है, उसमें खुशबू आ जाती है, वो आपके हमारे सर पे आके बैठ जाता है। तो धूल वही है, लेकिन वो किसके साथ युक्त हुआ। उसी प्रकार आचार्यगण उदाहरण देते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र का जो जल है, जो वर्षा की बूंदें हैं, यदि वो सीप में गिरे तो मोती बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र का जल यदि किसी विषैले सर्प के मुंह में गिरे तो विष बन जाता है। तो जल तो एक ही है, लेकिन उसका संपर्क कहाँ हुआ, इसलिए संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो गंदा नाला है, यदि उसका संपर्क पवित्र भगीरथी नदी से हो जाए तो गंगा जल बन जाता है, वो भी पवित्र है। वैसे ही दुर्जन लोग भी सज्जन बनते हैं, लेकिन उसके लिए नारद मुनि जैसे शक्तिशाली महापुरुष चाहिए, भगवान के महान भक्त चाहिए। सामान्य हम जैसे साधारण लोग ऐसे दुर्जनों का संग करेंगे तो संभावना है कि हम उनसे प्रभावित हो, इसलिए हमें दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि एक बार जो वाल्मीकि हैं, पहले बहुत बड़े डकैत थे, वहाँ भील जातियों के जंगल में उनके संपर्क में आकर ऐसे कार्य करने लगे, लेकिन नारद मुनि ने अपने प्रभाव से उनकी पूर्णतः मानसिकता बदल दी और बड़े ऋषि बन गए, वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने इतने बड़े साहित्य रामायण की रचना की। वैसे ही हम बुद्ध के जीवन में भी देखते हैं कि अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, वो जब मिला बुद्ध से तो बुद्ध की स्थिति को देखकर और बुद्ध के बीच जो भी वार्तालाप हुई, तो बुद्ध के प्रभाव के कारण अंगुलीमाल भी एक महात्मा बन गया। लेकिन सामान्यतः हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जानते हैं, हम न तो बुद्ध हैं और न हम नारद मुनि हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने अभी इस कलयुग में हम देख सकते हैं, अभी 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जाने के बाद ऐसे मलेच्छ लोगों जो हर प्रकार के अनैतिक कार्य करते थे, इन लोगों के जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया। लेकिन अधिक से अधिक साधु महात्मा अमेरिका जाते हैं, वे रूपांतरित हो जाते हैं जाते हैं यहाँ से सैफरॉन कपड़ा पहनकर, धोती कुर्ता में, और वहाँ से आते हैं शर्ट पैंट में तिलक हटा देते हैं, कंठी माला भी गायब हो जाती है, जाते हैं 7 हेड से, आते हैं बाल बनाकर यानी बाल सजाकर कारण क्या है? इंद्रिय भोग, क्योंकि वातावरण एक प्रकार का है। तो वातावरण मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है, इसलिए कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल दीन। जिस प्रकार की आप संगति में उठते बैठते हैं, वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर व्यक्तियों का संग करना चाहिए। यदि हम ऐसे ही झगड़ालू, क्रोधी, कामी, लोभी
ईर्ष्यालु ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं तो ना चाहते हुए भी ये सारे गुण तो नहीं, ये सारे दोष हमारे भीतर आ जाते हैं ना चाहते हुए भी। यदि आप जिस प्रकार के लोगों का चिंतन करते हो, कंटेम्पलेशन, तो वो आपके अंदर वो दोष उत्पन्न होंगे। इसलिए हमें श्रेष्ठ लोगों का संग करना चाहिए। श्रेष्ठ यानी कि भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। और संग करने का अर्थ क्या है? उनका चिंतन करना, उनसे श्रवण करना, उनके बारे में सुनना, चर्चाएं करना और उनके उपदेशों का पालन करना। तो बस हम केवल इतना भी करते रहें तो ना चाहते हुए भी हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जैसे इतिहास में कई उदाहरण उपस्थित हैं। तो बुरी संगति का त्याग अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बस अब बुरे लोग तो हैं, कोई कह सकता है संसार में तो बुरे ही बुरे लोग हैं, फिर हम क्या करें? तो बुरे लोगों का संग त्याग कर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं संग त्यागात सतो वृत्ति, ऐसे लोगों का संग त्याग कर कर सतो वृत्ति यानी कि साधु का संग करना चाहिए। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि श्रील रूप गोस्वामी 2 बार एक ही बात को कहते हैं। उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। फिर कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्, संग त्यागना चाहिए धर्म ध्वजियों का, जो अभक्त हैं, जो और निषिद्धाचार में लगे हुए हैं, विकर्म में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। चाहे इनके पास कितना भी धन क्यों न हो, कितना भी प्रभाव क्यों न हो, कितनी भी ख्याति क्यों न हो, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से कब हम इनसे प्रभावित हो जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता, और भक्ति रूपी जो अमूल्य धन है हम उसे गंवा देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।